गंगूबाई काठियावाड़ी। फिल्म देखने से पहले रिव्यू देख लो ताकि अंदाज़ा हो जाए फिल्म आपके टाइप की है भी कि नहीं। और अगर आपके टाइप की नहीं है तो 2.5 घंटे बच जाएंगे, और अगर आपके टाइप की है तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो आए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी ये एक प्रोसिक्यूटर की कहानी है, यानी कोठे वाले की। कोठे वाली इसमें यानी गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट होती हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक 14 साल की बच्ची को एक जगह पे तैयार किया जा रहा है और बड़े बुरे तरीके से तैयार किया जा रहा है। वो बच्ची चीख चिल्ला रही है लेकिन आसपास कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो एक कोठा है और वो पूरा मोहल्ला भी कोठे वालियों का ही है, जिस मोहल्ले का नाम है कमाटीपुरा। वो 14 साल की बच्ची चीख चिल्ला रही है लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं है। वो 14 साल की बच्ची जो काम उसे लेना चाह रहे हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात पे उस बच्ची को जंजीरों के साथ बांध के रखा हुआ है, और जो उसकी मालिकन होती है उसके पास कोठे की एक लड़की आती है और वो कहती है कि गंगूबाई को बुला लो, वो इसे समझा देगी। अब मालिकन पहले तो घबरा जाती है गंगूबाई का नाम सुन के, अभी तक गंगूबाई रिवील नहीं हुआ कौन है। गंगूबाई का नाम सुन के घबरा जाती है गंगूबाई को, फिर वो बुला लेती है। गंगूबाई आलिया भट्ट जनाब आती हैं एक लश गाड़ी में और मिरर वाली जगह पे पाँव रखे हुए हैं, हाथ में शराब की बोतल है। आलिया भट्ट फुल शराब के नशे में टुन्न है और चलती चलती आती हैं। गंगूबाई जब चल के आ रही होती हैं तो रास्ते में लोग आते जाते उन्हें मतलब प्रणाम गंगूबाई और उनके पाँव छू रहे हैं, और ये वो यहाँ से पता चलता है गंगूबाई की उस इलाके में काफ़ी इज्जत है, मतलब गंगूबाई वहाँ पे सेलिब्रिटी है। गंगूबाई जब उस 14 साल की बच्ची तक पहुँचती हैं, उस 14 साल की बच्ची को जंजीरों के साथ बांधा होता है। जो उस बच्ची की मालिकन होती है गंगूबाई उसे कहती है तुम कमरे से बाहर जाओ और कमरा बंद कर दो, मैं खुद ही देख लूँगी आगे। जब वो जाती है तो गंगूबाई उसे पानी का गिलास देती है, जिस पे लड़की पानी का गिलास फेंकती है। गंगूबाई कहती है प्यार से दे रही हूँ पी लो, वो पी लेती है पानी। फिर गंगूबाई कहती है तुम यहाँ पे आई कैसे। वो बताती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे बेच गया 1000 रुपये में। गंगूबाई हंसती है और उसना बनता भी है, मतलब बॉयफ्रेंड 1000 रुपये में कोठे में अपनी गर्लफ्रेंड को बेच गया। गंगूबाई कहती है कि तुम्हें मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। यहाँ से गंगूबाई अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है कि वो कैसे आई यहाँ तक। गंगूबाई एक शरीफ ख़ानदान की एक लाडली बेटी होती है जिसका नाम होता है गंगा। गंगा एक बैरिस्टर की बेटी होती है और उसे फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक होता है। उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम रमनिक होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा और वहाँ पे फिल्मों में काम करने का चांस दिलवा दूंगा। गंगा घर से कुछ सोना और पैसे चोरी करती है और उसके साथ चली जाती है दिल्ली। गंगा को वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मासी के पास लेके जाऊँगा, मेरी मासी तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाएगी। अब जब वो गंगा को अपनी मासी के पास लेके जाता है तो वो एक कोठा होता है। गंगा पहले तो अंदर जाती ही कहती है कि ये यहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मतलब वापस चलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं वापस किस मुंह से जाओगी, अब यहाँ पे रहना पड़ेगा। गंगा को वहाँ पे बिठाता है, कहता है मैं अंदर मासी से मिल के आता हूँ। वो अंदर जाता है, गंगा बाहर बैठी होती है। जब वहाँ पे कुछ आदमियों को देखती है तो गंगा डर जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम रमनिक होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को पुकारते हुए अंदर भागती है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड गया होता है। जब अंदर जाती है तो अंदर एक आंटी लेटी होती है जिसका नाम होता है शीला मासी। यानी शीला की जवानी जब ढल गई तो उसने ये काम शुरू कर दिया। गंगा अंदर जाती है तो कहती है हाँ मैं रमनिक की मासी हूँ, मेरा नाम शीला है और आज के बाद मैं तुम्हारी भी मासी हूँ। वो पूछती है रमनिक किधर है। शीला मासी उसे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हारी मासी हूँ और मैं तुम्हें बहुत मशहूर कर दूँगी फ़लाँ फ़लाँ। वो कहती है रमनिक किधर है। शीला मासी कहती है कि रमनिक को ढूंढ रही हो, रमनिक के अंदर गया अपना सामान रखने। गंगा उसके पीछे अंदर जाती है उसको देखने के लिए। पीछे से शीला मासी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। गंगा अंदर चीखती है कि मुझे अंदर बंद क्यों की है। गंगा चीख ही रही होती है कि एकदम लाइट बंद हो जाती है। अगला सीन, गंगा फर्श पे सोई होती है, उसकी मालकिन आती है यानी शीला मासी आती है पानी का गिलास लेके और उसे बताती है कि आज के बाद मैं तुम्हारी मालिकन हूँ और ये कोठा है और तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड रमनिक तुम्हें 1000 रुपये में यहाँ पे बेच गया है। अब शीला मासी गंगा को तैयार श्यार करवाती है और कोठे के बाहर खड़ा कर देती है। अब गंगा को वहाँ पे खड़ा भी नहीं होना आता। अब वहाँ की जो औरतें हैं यानी कि गंगा के साथ जो प्रोस्टिक्यूटर्स हैं वो गंगा को वहाँ पे खड़ा होना सिखाती हैं कि इस तरीके से खड़े होना यहाँ पे। अब गंगा को कस्टमर्स को बुलाना भी सिखाती हैं। जब गंगा पहले कस्टमर को बुलाती है वो कोई सेठ होता है, गंगा उसके साथ जाती है अंदर और वो वापसी पे जाता हुआ शीला मासी को गंगा के लिए 20 रुपये ज़्यादा दे के जाता है, यानी 20 रुपये टिप। शीला मासी जब 20 रुपये टिप लेके गंगा के पास आती हैं तो गंगा बोलती है कि सेठ ने मुझे गंगू का नाम दिया है, यानी आज के बाद मैं गंगू हूँ। और गंगू 20 रुपये जला देती है और फेंक देती है, कहती है जो 20 रुपये थे गंगा के थे, अब मैं गंगू हूँ। अब अगले सीन में गंगू को वहाँ पे 1 साल हो गया होता है और गंगू वहाँ पे सबसे प्यारी होती है, मतलब शायद फिल्म में सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है क्योंकि आलिया भट्ट है, लेकिन वहाँ पे देखने में भी सबसे प्यारी होती है। तो गंगू का वहाँ पे बहुत रोब होता है, यानी शीला मासी को भी पता होता है कि अगर गंगू यहाँ चलेगी तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। अब गंगू का वहाँ पे ज़रा रोब होता है। गंगू अपने साथ वाली जितनी भी प्रोस्टिक्यूटर्स होती हैं उन्हें फ़िल्म दिखाने के लिए लेके जाती है कि आज हम काम से छुट्टी करेंगे और आज हम फिल्म देखेंगे, और शीला मासी कुछ नहीं बोलती। अब वो जब फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा के बाहर एक आदमी गंगू को छेड़ता है जिस पे गंगू उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है।
गंगू वापस आके सो जाती है। जब सोई होती है तो रात को 4 बजे एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि मैंने गंगू से मिलना है। शीला मासी कहती है कि रात के 4 बजे किसी कस्टमर को नहीं मिलने देंगे। वहाँ का जो गार्ड होता है वो कहता है कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसे मार के भगा दूँ। शीला आंटी कहती है नहीं, इसे 2 गुना कीमत मांगो, गंगू इस तरह के आदमी से ही सही रहेगी। वो उसे 2 गुना कीमत मांगता है, वो मान जाता है। शीला मासी अंदर जाए गंगू को उठाती है, कहती है कि कस्टमर है वो 2 गुना कीमत दे रहा है, ये वो फलां। गंगू उसके साथ अंदर जाती है और वो गंगू को मारता है और अच्छा खासा मारता है। मतलब गंगू की हड्डियाँ तोड़ देता है, उसके पूरे पेट पे टांके लगते हैं और मतलब काफ़ी मारता है। गंगू जब हॉस्पिटल में होते हैं तो गंगू को पता लगता है कि वो किसी डॉन का आदमी था और वो डॉन अजय देवगन है, उसका नाम है राहिम भाई। गंगू भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई होती और वो डॉन को यानी राहिम भाई को मिलने चली जाती है। राहिम भाई को मिलने जाती है, कहती है मैंने आपसे कुछ बात करनी है। राहिम भाई कहते हैं कि इसे ऊपर लेके जाओ। वो ऊपर जाती है, राहिम भाई यानी अजय देवगन ऊपर आते हैं। वो पूछते हैं हाँ जी बताओ क्या है। वो कहती है मैंने आपके इंसाफ की बड़ी कहानियाँ सुनी फलां। अजय देवगन कहता है मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे काम बताओ। गंगा उसे बताती है कि आपका एक आदमी उसने आके मेरी ये हालत की है। अजय देवगन सीरियस नहीं लेता। वो बोलता है कि मैं चाहती हूँ आप मुझे इंसाफ दें। अजय देवगन सीरियस नहीं लेता। जब गंगा अपने पेट से साड़ी हटा के उसे दिखाती है कि ये मेरे टांके लगे हैं, तो फिर अजय देवगन काम जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी हालत हुई होती है। अजय देवगन गंगा के साथ एक लड़का भेज देता है अपना और बोलता है कि अब जब भी वो नेक्स्ट आएगा तो इस लड़के को बता देना, ये लड़का मुझे बुला लेगा। और राहिम भाई अपने एक आदमी को कहते हैं गंगू को कुछ पैसे भी दे दो, जिस पे गंगू कहती है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। राहिम भाई कहते हैं बहन समझ के रख लो, यानी राहिम भाई ने गंगू को अपनी बहन बना ली है। अब जब गंगा सही तरह रिकवर हो गई होती है तो वहीं पे होती है कि वो आदमी दोबारा से आता है। गंगा राहिम भाई के आदमी को बता देती है कि वो दोबारा से आ गया, जाके राहिम भाई को बता दो। वो जाता है, राहिम भाई को बुला के लाता है। गंगा उसके साथ कमरे में चली जाती है। गंगा भी अंदर होती है। वो आदमी गंगा को मार रहा होता है कि वहाँ से राहिम भाई आ जाते हैं। राहिम भाई आके उस बंदे की हालत अच्छी बड़ी ख़राब करते हैं। उसका मुंह पकड़ के अपनी गाड़ी में बहुत बार मारते हैं, जिसकी वजह से उसका मुंह के एक साइड फिस जाती है बिल्कुल। अब वो वहाँ पे पड़ा होता है, राहिम भाई चले जाते हैं तो गंगू को अभी भी उस पर तरस नहीं है और गंगू उसे और मारती है और उसके गले में से सोने की चेन खींच लेती है। अब उस इलाके में यानी कमाटीपुरा में गंगू का काफ़ी रोब है क्योंकि वो एक डॉन की बहन है यानी राहिम भाई की बहन है। अब गंगू का रोब चल रहा होता है कि शीला मासी मर जाती है। जब शीला मासी मर जाती है तो अब उस कोठे की मालिकन जो है वो गंगू है। यहाँ से वो गंगू बाई बन जाती है, यानी जो फिल्म का नाम है गंगू बाई। अब वो जो 14 साल की बच्ची को स्टोरी सुना रही होती है वो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब गंगू बाई उसे 2 ऑप्शंस देती है, कहती है कि ये एक हाथ में मेरे जहर है और एक हाथ में ये टॉफ़ी है, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये टॉफ़ी खाओ और प्रोस्टिक्यूटर बन के सारी ज़िंदगी गुजारो, या तो जहर खाओ और मर जाओ। वो जो 14 साल की बच्ची होती है वो जहर पकड़ती है, यानी वो मरने के लिए तैयार है, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो जहर खाती नहीं है। गंगू बाई उसे लेती है और अपने कोठे पे चली जाती है उसकी मालिकन को उसकी 10 गुना कीमत दे के, यानी उसकी मालिकन ने उसे 1000 रुपये में ख़रीदा होता है। गंगू बाई उसे 10,000 रुपये में उसकी मालिकन से ख़रीद लेती है और अपने कोठे पर ले जाती है। वहाँ पर जाके अपने गार्ड को कहती है कि इसको इसके घर छोड़ाओ। उसका गार्ड कहता है क्या हुआ, पागल हो गई हो? वो कहती है कि तुम नहीं समझोगे, सियासत है, यानी कि उस इलाके में इलेक्शन होने वाले हैं जिस पे गंगूबाई भी खड़ी है। गंगूबाई सियासत कर रही है इलेक्शंस में जीतने के लिए। अब अगले दिन गंगूबाई का एक दर्जी होता है, वो काफ़ी बूढ़ा होता है। वो अपने साथ अपने भतीजे को लेकर आता है जिसका नाम होता है अफशान, और वो गंगूबाई को प्यारा लगता है, यानी गंगूबाई को उसे प्यार हो जाता है। अब वो जब नाप लेने के लिए पास आता है तो गंगूबाई उसे वाह लाडियाँ करती है। गंगूबाई जब उसे लाडियाँ करती है तो उससे भी गंगूबाई से प्यार हो जाता है, यानी अभी तक उन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं है लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब उसका एक गाना लग जाता है जिस पूरे गाने में गंगूबाई अफशान के साथ लाडियाँ कर रही है, यानी उसके साथ घूम फिर रही है, उसके साथ खेल रही है और ये सब कुछ। वहाँ पे इलेक्शन में गंगूबाई की जो ओपोनेंट होती है, यानी इलेक्शन में गंगूबाई के ख़िलाफ़ जो खड़ी होती है, उसका नाम होता है रज़िया बाई, और वो शीमेल होती है यानी ख्वाजा सरा। वो बाहर अपनी कैंपेन चला रही होती है और चावल और सिक्के बांट रही होती है। गंगूबाई देखती है उसे और उसे पता लगता है कि इलेक्शंस में जीतने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ईद का दिन होता है, गंगूबाई राहिम भाई के पास ईद वाले दिन जाती है। गंगूबाई कहती है कि इलेक्शंस में जीतने के लिए पैसों की ज़रूरत है। राहिम भाई कहता है बताओ कितने पैसे चाहिए। गंगूबाई कहती है पैसे नहीं चाहिए, आप ऐसा करें अपने शराब के कारोबार में मुझे पार्टनर बना लें। राहिम भाई कहते हैं कि हम बहनों से शराब नहीं बिकवाते। ये कह के राहिम भाई गुस्सा करके जा रहे होते हैं। गंगूबाई उठती है और कहती है मैं 4000 औरतों के हक़ के लिए इलेक्शन जीतना चाहती हूँ। आपके जो असूल हैं वो ठीक हैं लेकिन मेरा भी मकसद ठीक है। राहिम भाई कहता है कि ठीक है। वो उसे अपने शराब के बिज़नेस में पार्टनर बना लेता है और उसे ईदी के तौर पे एक नई गाड़ी देता है। गाड़ी गंगूबाई की वो लेके जाती है दर्जी के बेटे के पास यानी अफशान के पास। उसके साथ दोबारा से लाडियाँ करती है, यानी उसके साथ प्यार मोहब्बत करती है। और फिर गंगूबाई जब अपने घर पहुँचती है
तो रज़िया बाई ने अपने आदमी भेजे होते हैं कि बुलाने के लिए गंगूबाई को कि मुझे गंगूबाई से मिलना है। गंगूबाई उन्हें मिलने से इनकार कर देती है। रज़िया बाई के आदमी कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, अपनी औकात से बाहर ना जाओ, जिस पे गंगूबाई को गुस्सा आता है और गंगूबाई धुलाई करती है उनकी अच्छी खासी। अब उसे अगले दिन रज़िया बाई गंगूबाई के कोठे पे रेड डलवा देती है, जिसमें पुलिस वाले भी आए, कहते हैं कि रज़िया बाई तुमसे मिलना चाहती है। गंगूबाई उसे भी कहती है कि उसे जाकर कह दो कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगले दिन गंगूबाई कैफ़े पे बैठ के नली निहारी खा रही होती है और ऊपर से रज़िया बाई आ जाती है। वहाँ पे आकर रज़िया बाई गंगूबाई की अच्छी खासी बेइज्जती करती है, उसकी निहारी में शराब डाल देती है और वैसे भी उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है। गंगूबाई चुप कर जाती है और कुछ नहीं कहती क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब गंगूबाई इलेक्शंस में कैंपेन शुरू कर देती है रज़िया बाई के खिलाफ, यानी रज़िया बाई के जलसों में कोई नहीं जा रहा, सब गंगू की तरफ हैं, वो गंगू ने मूवीज़ दिखा रही है, इसलिए सब इधर हैं। अब जब गंगूबाई अपनी कैंपेन चला रही है, उसमें वो दर्जी के बेटे यानी अफशान के साथ गंगूबाई अपनी एक साथी प्रोस्टिक्यूटर की बेटी की शादी करवा देती है, मतलब इलेक्शंस जीतने के लिए। अब गंगूबाई को ये कुर्बानी देना काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि गंगूबाई उसे प्यार करती होती है और वो लड़का भी गंगूबाई से प्यार करता है, लेकिन गंगूबाई इलेक्शंस में जीतने के लिए उसकी शादी करवा देती है। अब गंगूबाई जैसे तैसे करके इलेक्शन जीत जाती है। गंगूबाई को शुरू से ही अपने घर वालों की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन उसने कभी कॉल नहीं की होती, किस मुंह से बात करूंगी। एक दिन गंगूबाई अपने घर कॉल करती है, अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उसके साथ काफ़ी रूडली बात करती है और बताती है कि तुम्हारे अब्बा मर गए हैं और वो आखिरी सांस तक तुमसे नफ़रत करते रहे, यानी गंगा नाम से भी नफ़रत करते रहे। गंगाबाई जब इलेक्शन जीत जाती है तो मोहल्ले का एक स्कूल गंगाबाई के मोहल्ले पे केस करवा देता है कि इनकी वजह से स्कूल का माहौल ख़राब हो रहा है। गंगाबाई स्कूल जाती है अपने साथ कुछ प्रोस्टिक्यूटर्स के बच्चों को लेके कि मैं इनको दाखिल करवाने आई हूँ, स्कूल में एडमिशन दिलवाने आई हूँ। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी बैठा होता है, यानी सहाफ़ी, अखबार का सहाफ़ी, जिसका नाम होता है फैज़ी। गंगाबाई उसे फैज़ी बाबू कहती है। गंगाबाई जब स्कूल में अपने बच्चों को साथ लेके जाती है, वो उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर देते हैं। गंगाबाई कहती है कि नहीं एडमिशन दो, और बड़ी ज़बरदस्ती उन्हें एडमिशन दिलवा के आ जाती है। फैज़ी बाबू जो होते हैं वो गंगूबाई से काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। वो वहाँ पे गंगूबाई का इंटरव्यू लेने आते हैं। अब गंगूबाई का इंटरव्यू चल ही रहा होता है कि स्कूल वाले जो बच्चे जिनको दाखिल करवा के आई होती है वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और कहते हैं स्कूल वालों ने उन्हें मार के भगा दिया। गंगूबाई उन्हें अपने पास बिठाती है और कहती है इनके साथ मेरी तस्वीर लो। गंगूबाई उनके साथ तस्वीर खिंचवाती है और गंगूबाई का जो इंटरव्यू होता है वो मैगजीन में छप जाता है। अब गंगूबाई वहाँ पे काफ़ी मशहूर हो जाती है, यानी मज़ीद सेलिब्रिटी बन जाती है। जो फैज़ी बाबू होता है वो गंगूबाई को बताता है कि अगले बुध औरतों के हकूक़ के लिए एक रैली है, वहाँ पे आपको एज चीफ गेस्ट बुलाया गया है और आपने वहाँ पे स्पीच देनी है। फैज़ी बाबू साथ एक स्पीच वाली पर्ची भी देता है कि आपने वहाँ पे ये सब कुछ बोलना है। गंगूबाई वो सारा कुछ काफ़ी अच्छे से याद करती है, लेकिन जब स्पीच देने जाती है वहाँ पे जाके भूल जाती है। गंगूबाई स्टेज पे वो पर्ची फाड़ती है, कुर्सी मंगवाती है, वहाँ पे बैठती है और बड़ी धुएंधार स्पीच करती है वहाँ पे, जिसकी वजह से गंगूबाई मज़ीद फेमस हो जाती है। अभी तक जो स्कूल का केस है, जो स्कूल ने केस करवाया था कि इनकी वजह से हमारे स्कूल का माहौल ख़राब हो रहा है, वो केस अभी तक चल रहा है और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। अब गंगूबाई के पास एक पॉलिटिशियन आता है वोट लेने के लिए, क्योंकि इनके मोहल्ले की 4000 औरतें होती हैं और 4000 वोट उसे चाहिए होता है, तो वो वोट मांगने के लिए आता है। तो गंगूबाई कहते हैं मैं तब तक वोट नहीं दूंगी, सबसे पहले इस केस का कुछ करवाओ। वो कहते हैं इस केस का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री साहब कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री यानी वजीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया का, वो कुछ कर सकते हैं। गंगूबाई कहती है कि ठीक है मेरी प्रधानमंत्री यानी पीएम से मीटिंग करवाओ। वो जो पॉलिटिशियन होता है वो गंगूबाई की पीएम से मीटिंग अरेंज करवा देता है। गंगूबाई पीएम से मीटिंग के लिए जाती है और पीएम को कहती है कि एक तो हमें हमारे घर से निकाला ना जाए, दूसरा हमें हर जैसे एक आम औरत के हकूक़ होते हैं वही सब हकूक़ दिए जाए, यानी तमाम कानूनी हक दिए जाएं और स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ये सब कुछ गंगूबाई जब पीएम को कहती है तो पीएम कहता है कि हाँ ठीक है। अब जब गंगूबाई वापस जाती है तो वो तमाम औरतों को तमाम कानूनी हक और बड़े अच्छे तरीके से रहने वाला, यानी उससे पहले कभी कोठे पे बारात नहीं आई थी, उसके बाद कोठों पे बारात भी आने लग गई और तमाम जैसे एक आम औरत रह रही होती है उस तरह रहने लग जाती हैं वो सारी प्रोस्टिक्यूटर्स। इस तरह से अब कमाटीपुरा में, यानी वो जो इलाका होता है, वहाँ पे गंगूबाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। अब गंगूबाई वहाँ से दिल्ली आई थी एक एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन इस टाइम गंगूबाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और एक पूरा इलाका चला रही हैं। जो फिल्म के पोस्टर्स होते हैं एंड में, मतलब एक वॉइस ओवर चल रहा होता है, उस वॉइस ओवर में बता रहे होते हैं कि जो फिल्मी एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स होते हैं वो तो तब तक ही होते हैं जब तक फिल्म चल रही है, उसके बाद वो पोस्टर्स उतर जाते हैं और नई फिल्म के पोस्टर लग जाते हैं। लेकिन गंगूबाई के पोस्टर कमाटीपुरा में हमेशा लगे रहते हैं। ये फिल्म की स्टोरी थी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।